जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में हम लोग 16 तक कर चुके हैं। आशा करते हैं ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, विश्व योग दिवस 2024 का थीम क्या है। क्या चीज पूछ रहा है कि विश्व योग दिवस 2024 का थीम पूछ रहा है दोस्तों। कब का? तो 2024 का थीम पूछ रहा है कि इसका थीम क्या। तो इसका थीम क्या था 2024 का? योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। क्या चीज? तो योग स्वयं के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए। और इससे हम लोग जान सकते हैं दोस्तों, ये 2024 वाला हुआ था विश्व योग दिवस। ये हुआ कहाँ था आयोजित? तो दिल्ली में। कब? कहाँ? तो दिल्ली के कहाँ? तो विज्ञान हॉल में, विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन में याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन में 2024 वाला। इसका थीम क्या था? तो योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। आइए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि योग दिवस मनाया कब जाता है। योग दिवस मनाया कब जाता है? तो 21 जून को। कितना तारीख को? 21 जून को। 21 जून को क्या चीज? योग दिवस मनाया जाता है। और हम लोग जानेंगे कि भारत में योग दिवस कब से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि भारत में कब से मनाया जा रहा है। भारत में योग दिवस कब से, इसका प्रारंभ भारत में कब से है? तो विश्व योग दिवस 2024 का थीम क्या चीज था? तो योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। और इस विश्व योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को। उसी तरीक़ा से भारत में कब मनाया जाता है? तो 21 जून को ही। और कब से इसका स्टार्टिंग हुआ है दोस्तों? तो 2015 से। प्रारंभ कब हुआ इसका? तो 2015 से। याद रखिएगा विश्व योग दिवस का थीम क्या चाहिए? योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, सबका थीम क्या चाहिए रहता है दोस्तों? थीम पूछता है, शुभांकर पूछता है, यह सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। क्या चीज पूछ रहा है? भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कार्यों का, मुख्यमंत्री के कार्य पूछ रहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री आर्टिकल कितना में है? 164 में। लेकिन मुख्यमंत्री का कार्य का वर्णन कितना में है दोस्तों? तो आर्टिकल 167 में। और क्या चीज? और मुख्यमंत्री कितना में है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कितना में? 164 में। और 167 में क्या चाहिए? मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख है कि क्या क्या कार्य उनके अंडर में आता है। और क्या चाहिए? 167 में, 166 में, 163 देखते हैं दोस्तों। तो 163 में क्या चाहिए? राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद का गठन कितना में है दोस्तों? आर्टिकल 163 में। क्या चाहिए? कितना में? 163 में क्या चाहिए? राज्य मंत्री परिषद। और 166 में क्या चाहिए दोस्तों? तो राज्य सरकार का कामकाज का संचालन के लिए है दोस्तों। राज्य सरकार का काम संचालन, कामकाज का संचालन। याद रखिएगा दोस्तों, कामकाज का संचालन कितना में? आर्टिकल 166 में। 163 में क्या चाहिए? राज्य मंत्री परिषद दोस्तों। और 167 में क्या चाहिए? तो मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। और 164 में क्या चाहिए दोस्तों? तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में बताया गया। कितना में? तो 164 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र, बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बुक्सा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं दोस्तों। क्या चीज? तो जल्दपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है दोस्तों। डेल्टा पर सबसे बड़ा डेल्टा क्या चाहिए? सुंदरवन डेल्टा। वो भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। उसी डेल्टा पर ही बना हुआ क्या चीज? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? सुंदरवन। तो पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। नियोरा घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ? नियोरा घाटी राष्ट्रीय पार्क। तो पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। जल्दपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। रायगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। महानंदा
वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और क्या चीज न्योरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या चीज है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं ये पूछ रहा है दोस्तों। आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? याद रखिएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या चीज मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। और इसका अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। आंसर 3 वाला हो जाएगा दोस्तों कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश क्या चीज होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? क्या चीज स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 12 अक्टूबर और कितना टाइम कितना दोस्तों? तो 1993 में। का 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर में। 10 दिसंबर को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। इसमें ये 6 सदस्यीय कमेटी है दोस्तों, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें एक अध्यक्ष है जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? अध्यक्ष कौन होता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो अभी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम क्या चाहिए? अभी अध्यक्ष है क्या चाहिए का? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित अन्य दर्रा। इस क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश का पूछ रहा था। हिमाचल प्रदेश में कौन सा? शिव किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आप लोग भी जानते होंगे कि शिव किला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। याद रखिएगा दोस्तों। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। कहाँ है? तो सिक्किम में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। और जेलेपला कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। शिव किला कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। आइए हम लोग और हिमाचल प्रदेश के दर्रों को देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में अन्य दर्रा का क्या चीज है? एक हम लोग पढ़े क्या चीज? शिव किला दर्रा, और उसके अलावा क्या चीज? रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और कुजुम दर्रा। चारों याद रखिएगा। रोहतांग, बाड़ा लाचा और शिव किला हम लोग पढ़े, और कुजुम दर्रा। तीनों और चारों याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, बाड़ा लाचा और कुजुम दर्रा। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया दोस्तों? ये जो इसमें तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो सर विसेज ने। किसने? तो सर विसेज ने प्राप्त किया दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ कहाँ था दोस्तों? तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। इसका शुभांकर क्या दोस्तों? 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या चीज? शुभांकर क्या दोस्तों? तो मौली। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। इसका शुभांकर क्या चाहिए? मौली क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी तो मोनाल। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल से ही प्रेरित है मौली। याद रखिएगा कि इसका शुभांकर क्या चाहिए? मौली। तो इसी से प्रेरित है क्या चीज? मोनाल से ही प्रेरित है क्या चीज? मौली। याद रखिएगा।
और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं दोस्तों कि 38वां राष्ट्रीय खेल का प्रथम स्थान किसने किया, तो सर्विसेज ने। और इसमें शुभांकर, इसका टैगलाइन याद रख सकते हैं दोस्तों, टैगलाइन। और इसका टैगलाइन याद रख सकते हैं। इसमें और याद करने का चीज़ क्या चाहिए दोस्तों, क्या चीज़, इसका उद्घाटन के समय में उद्घाटन किसने किया था और इसका समापन किसने किया था। तो उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, उद्घाटन और समापन के समय में कौन आए थे, तो उद्घाटन के समय में कौन आए थे, तो नरेंद्र मोदी और समापन के समय में अमित शाह। और टैगलाइन क्या चीज था दोस्तों, कि शामिल से लेके शिखर तक, मतलब शुरुआत से लेके शिखर तक। याद रखिएगा टैगलाइन क्या चीज है, शामिल से लेके शिखर तक। याद रखिएगा टैगलाइन शामिल से लेके शिखर तक। और इसमें उद्घाटन नरेंद्र मोदी और समापन के समय कौन थे, तो अमित शाह। और ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या चाहिए, मौली। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है। क्या चीज, रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है। रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है दोस्तों, मतलब रेडियो तरंग का कौन प्रवर्तित करता है, तो आयन मंडल क्या चीज, रेडियो तरंगों को यानी ये जो आयन मंडल है दोस्तों, आयन मंडल और एक बाह्य मंडल, ये दोनों दूर संचार माध्यम के लिए, मतलब संचार उपग्रहों के लिए अच्छा माना जाता है। कौन कौन, तो आयन मंडल और बाह्य मंडल। आइए दोस्तों हम लोग पांचों मंडलों को पढ़ते हैं दोस्तों। 5 मंडल है वायुमंडल में। कितने मंडल है, तो 5 मंडल। पहला सबसे नीचे वाला मंडल, सबसे निचला मंडल कौन सा है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल। याद रखिएगा क्या चीज, क्षोभ मंडल। निचला वाला क्या चाहिए दोस्तों, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर क्या चाहिए दोस्तों, समताप मंडल। और इसके ऊपर क्या चाहिए दोस्तों, मध्य मंडल। और इसके ऊपर क्या चाहिए दोस्तों, तो आयन मंडल। और इसके ऊपर क्या चाहिए, तो बहिर्मंडल। याद रखिएगा बहिर्मंडल। सबसे बाहरी मंडल कौन हो गया, सबसे ऊपर में बहिर्मंडल, उसके नीचे आयन मंडल, और उसके नीचे मध्य मंडल, उसके नीचे समताप मंडल, और सबसे नीचे क्षोभ मंडल। हम लोग याद रखिएगा दोस्तों इसमें क्या चीज, कि जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचला परत है। यहाँ भी हम लोग पढ़े कि सबसे निचला परत है। इसी में मौसम संबंधी घटनाओं कहाँ होती है दोस्तों, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती है, तो क्षोभ मंडल। जैसे बादल का गरजना, कुहासा होना, चाहे बारिश होना, ये सब कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा कहाँ होता है, क्षोभ मंडल। और हेलीकॉप्टर जो उड़ता है ये अधिकांशतः कहाँ उड़ता है, तो क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा हेलीकॉप्टर और वायुयान, ये भी इसके लिए तो सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे कौन सा, हेलीकॉप्टर चाहे वायुयान के लिए कौन, तो समताप मंडल। याद रखिएगा सबसे अच्छा कौन माना जाता है, कौन सा मंडल, जो वायुयान चलता है उसके लिए, वायुयान के लिए सबसे अच्छा, वायुयान के लिए कौन, तो समताप मंडल सबसे अच्छा माना जाता है। किस चीज़ के लिए, वायुयान के लिए। और इसी में समताप मंडल में ही क्या चीज दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है। क्या चीज, इससे 35 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ही, इससे ऊपर कितना, 30 से 35 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत पाया जाता है, जो परावैंगनिक किरणों से हम लोग को बचाता। तो याद रखिएगा जो ओजोन परत किसमें है, तो ओजोन परत समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्या चीज, ओजोन का सूत्र क्या चीज होता है, O3। याद रखिएगा ओजोन का सूत्र क्या चीज होता है, O3। और ओजोन की जो परत होती है उसका मोटाई को क्या चीज से मापा जाता है, तो डॉप्सन से। इसकी मोटाई को कैसे मापा जाता है, तो डॉप्सन से। याद रखिएगा ओजोन परत की जो मोटाई को नापते हैं किससे, तो डॉप्सन से। उसके ऊपर मध्य मंडल, ये सबसे ठंडा मंडल है दोस्तों। क्या चीज, सबसे
सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल, ये आयन मंडल और ये बहिर्मंडल, ये दोनों संचार माध्यम के लिए अच्छा है दोस्तों, अच्छा माना जाता है। संचार उपग्रह के लिए, संचार के लिए सबसे अच्छा कौन सा? आयन मंडल और बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल में सबसे गर्म मंडल कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता इसमें ज़्यादा है दोस्तों, अधिकता, इसलिए ये सबसे गर्म मंडल है, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे गर्म मंडल कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन? बहिर्मंडल। एक बार फिर से रिकॉल करवा रहे दोस्तों 5 मंडल को। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सप्ताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर कौन? आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर कौन? बहिर्मंडल। याद रखिएगा बहिर्मंडल सबसे गर्म मंडल है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम की अधिकता है दोस्तों, ये गर्म मंडल कहलाता है। सबसे गर्म मंडल कौन सा हो गया? तो बहिर्मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों संचार के लिए अच्छा माध्यम है दोस्तों। संचार उपग्रह इसी मंडल में रहते हैं दोस्तों, सैटेलाइट ये सब कहाँ? तो आयन मंडल और बहिर्मंडल में अधिकांशतः। और मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है दोस्तों। और समताप मंडल में वायुयान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। समताप मंडल में वायुयान चलाने के लिए ओजोन परत इसी में पाया जाता है दोस्तों, समताप मंडल में ही। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? तो डॉप्सन से। और ओजोन का सूत्र क्या चाहिए होता है? तो O3, कहीं पूछ देता है हमेशा, बहुत तो एग्जाम में देखे हैं दोस्तों कि ओजोन का डायरेक्ट सूत्र पूछ देता है। ओजोन का सूत्र क्या है? तो O3, इसका मोटाई। और ओजोन परत हम लोग को किस चीज़ से बचाता है दोस्तों? तो परावैंगनिक किरण से, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल, ये मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा दोस्तों। रेडियो तरंग जो हम बताएं दूरसंचार के लिए कौन सा मंडल सबसे उपयोगी है सबसे ज़्यादा? तो आयन मंडल। निम्न में से किसने भारी अनुमानित व्यय के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से 2026 के संस्करण की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया? तो पहले 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल था दोस्तों, ये 2026 में ये कहाँ होने वाला था? तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। तो भारी मात्रा में खर्च पड़ता है कोई भी गेम करवाने के लिए, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। कौन ले लिया वापस? तो ऑस्ट्रेलिया। अब ये गेम कहाँ होगा? 2026 वाला गेम संस्करण होगा कहाँ? तो ग्लासगो। कहाँ होगा दोस्तों? ग्लासगो है कहाँ? स्कॉटलैंड में। कहाँ है दोस्तों? तो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ? ग्लासगो में, याद रखिएगा। इससे पहले जो 2026 में हुआ था, ये हर 4 साल पर होता है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल, ये हर 4 साल पर। जो 2022 में हुआ था, इसके 26 से पहले कितना हो जाए? 22 वाला, 2022 वाला हुआ था। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? 2022 वाला तो बर्मिंघम में। ये कहाँ है दोस्तों? तो इंग्लैंड में है। ये 2022 वाला कहाँ हुआ? बर्मिंघम में। भारत में एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया दोस्तों, कब? भारत में कब किया गया था? तो 2010 में। भारत में कब किया गया था? तो 2010 में एक ही बार किया गया। कब? 2010 में। पहला बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया दोस्तों? तो पहला बार कब किया गया था? तो 1930 में। और कहाँ? तो कनाडा में। कहाँ किया गया था? तो कनाडा में, याद रखिएगा दोस्तों। पहला बार 1930 कनाडा में, भारत में एक बार कब? 2010 में। 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 में कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। लेकिन होने वाला कहाँ था? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है दोस्तों? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है पूछ रहा। ये ग्रेट झील में 5 झील आते हैं दोस्तों। आइए हम लोग 5 झीलों को देखते हैं आगे दोस्तों। 5 झील है कौन कौन सा दोस्तों? कौन? लेक सुपीरियर झील। कौन? लेक सुपीरियर झील, लेक हिरोन झील और लेक मिशिगन झील। शायद फ्रेश नहीं दिख रहा होगा। क्या चीज़ दोस्तों? सुपीरियर झील, मिशिगन झील और हिरोन झील और लेक ओंटारियो झील और ईरा झील। क्या चीज़?
ओंटारियो और ईरा झील, ये 5 झील ग्रेट झील में आते हैं, ग्रेटर झील में। ये पड़ता है कहाँ दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा। देख रहे हैं कनाडा है यहाँ पे, वहीं उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कौन? तो ये 5 झील। सुपीरियर झील, सबसे मीठे पानी के झील कौन सा है दोस्तों? ये दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा झील भी कौन सा है? तो सुपीरियर झील। और सबसे मीठे पानी का भी झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील। आइए दोस्तों, यही 5 वो ग्रेटर झील में आते हैं। ये पूछ के अच्छी रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो सुपीरियर झील है दोस्तों, ह्यूरन झील है और मिशिगन झील भी है। ह्यूरन भी है, मिशिगन भी है, सुपीरियर भी है, बियर झील नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। श्रीधालु नायडू एक समाज सुधारक थे। वे निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो किस संगठन से संबंधित है दोस्तों? तो वेद समाज के। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन और श्रीधालु नायडू ने। किसने? केशव चंद्र सेन और श्रीधालु नायडू ने दोनों मिलकर की थी दोस्तों। क्या चीज? वेद समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों? याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। और कब? 1875 में। ये कब हुआ था दोस्तों? 1864 में। याद रखिएगा कि वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1864 में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। किसने? तो राजा राम मोहन राय। क्या? 1828 में। 1828 में। परमहंस मंडली में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसमें कहीं कहीं देता है गोपाल हरि देशमुख और कहीं कहीं दादोबा पांडुरंग भी देता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलते हैं क्या चीज़ दोस्तों कि याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? राजा राम मोहन राय 1828 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग, चाहे याद रखिए चाहे गोपाल हरि देशमुख याद रखिए दोस्तों, दोनों में से कोई एक नाम याद रखिएगा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। कब? 1864 में। और केशव चंद्र सेन के साथ साथ कौन थे इनके सहयोगी? श्रीधालु नायडू, जो एक समाज सुधारक भी थे दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कंफर्म पूछता है दोस्तों, ये समाज वाला जो है याद करके रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आज का भी वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।